अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज आपसे व्यूअर्स जो मैं स्टोरी शेयर करने वाला हूं वो बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है, लेकिन आप तवज्जो से सुनेंगे तो आपको बात की समझ आएगी। पाकिस्तान ने 1 अरब डॉलर जो है वो अदा किया है अभी 1-2 दिन पहले। तो आपको मैं ये इस स्टोरी में ये बताऊंगा कि ये 1 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान ने किसको और क्यों अदा किया है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊंगा कि सन 2014 की ये बात है, जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब थे। उस वक़्त इसहाक डार जो हैं उन्होंने यूरो बॉन्ड जो है वो फ्लोट करने का ऐलान किया। तो ये 50 करोड़ डॉलर के ये जो यूरो बॉन्ड थे, तो इन पर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने 8.25% शरह के हिसाब से मुनाफा देने का ऐलान किया। नाज़रीन, ये आपको मैं बताता चलूँ कि आज तक इतना बड़ा मुनाफा बॉन्ड्स पर कभी भी किसी मुल्क ने नहीं दिया। तो जो माहिर मुआशियात थे उस वक़्त इसहाक डार का ये ऐलान सुनकर हैरान रह गए, और पाकिस्तान को उस वक़्त कोई ये जो चैलेंजेस अब दरपेश हैं, इस तरह के कोई चैलेंजेस दरपेश नहीं थे। यानी कि कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट करने नहीं जा रहा था, ना कोई ऐसा मसला था। तो सब ये इस बात पर लोग हैरान थे कि इसहाक डार को ये क्या सूझी कि वो उसने 8.25% पर जो है वो बॉन्ड जो हैं वो फ्लोट करने का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये 2014 में पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ सहाफ़ी हैं रऊफ़ क्लासरा साहब, उन्होंने ये स्टोरी उस वक्त ब्रेक की थी। तो उसके बाद ये फिर इस स्टोरी पर जो है वो सेंटर उस्मान सैफ अबड़ू जो है उन्होंने भी बड़ी धुआंधार तकरीर की थी कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा कर्जा जो है वो इसहाक डार ले रहे हैं। यूरो बॉन्ड का ये होता है कि आपने बॉन्ड देने होते हैं, और जो लोग बॉन्ड खरीदते हैं उनको फिर जिस शरह पर आपने मुनाफे का जो उनके साथ वादा किया होता है वो आपने उनको देना होता है। तो ये नाज़रीन 10 साल का जो है वो 10 साल के लिए पाकिस्तान ने ये बॉन्ड्स उस वक्त फ्लोट किए थे 2014 में। तो उसी वक्त इंडिया की एक कंपनी थी रियलायंस, उन्होंने भी बॉन्ड फ्लोट किए थे और उन्होंने उस वक्त 2.75% मुनाफा दिया था, और लोगों ने हाथों हाथ उनके बॉन्ड जो हैं वो खरीद लिए थे। तो पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स थे वो मुय्यना तौर पर पाकिस्तान से ही 3 लोग थे जिन्होंने डॉलर बाहर भिजवाए और ये जो बॉन्ड्स थे वो खरीदे गए। तो उस वक्त जो खजाना की कमेटी थी उसके चेयरमैन थे वो पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवी वाला थे। तो सलीम मांडवी वाला ने इंकशाफ किया था कि मेरे इल्म में ये बात लाई गई है कि पाकिस्तान से ही कुछ लोगों ने बॉन्ड्स डॉलर्स बाहर भेजकर तो ये बॉन्ड्स खरीदे हैं। तो उन्होंने फिर उस वक्त सेक्रेटरी खजाना को भी तलब किया कमेटी में, लेकिन सेक्रेटरी खजाना जो थे उस वक्त उन्होंने सॉरी उस वक्त जो सेक्रेटरी खजाना थे वो डॉक्टर वकार मसूद थे। तो डॉक्टर वकार मसूद को 2-3 मरतबा खजाना की जो कमेटी थी उन्होंने तलब किया था, लेकिन डॉक्टर वकार मसूद ने वो नाम देने से इनकार कर दिया था कि जिन्होंने पाकिस्तान से डॉलर्स बाहर भेजकर ये बॉन्ड्स खरीदे थे। तो बाद में पता चला कि मुबैना तौर पर लाहौर के एक बहुत बड़े जो है वो बैंकर्स थे, वो उन्होंने ये बॉन्ड्स खरीदे थे, और 2 सियासी घराने थे बहुत ताकतवर। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन 2 सियासी घरानों में पीपल्स पार्टी का कोई घराना शामिल नहीं था। तो ये जो है वो उस वक्त वारदात आप इसको कह लें कि डाली गई थी कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मुनाफा पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ये बॉन्ड्स फ्लोट किए थे। और ये इसहाक डार साहब से उस वक्त ये जब सवाल किया गया मीडिया में कि आपने 8.25% मुनाफा पर बॉन्ड्स जो फ्लोट किए हैं, इसकी आपको क्या ज़रूरत थी और आपने क्यों किए हैं। तो इसहाक डार जो हैं उन्होंने जवाब दिया कि हम पाकिस्तान की साख चेक कर रहे थे कि पाकिस्तान के बॉन्ड्स खरीदता है या नहीं। ये देखें कि ये जो पाकिस्तान के अशराफिया है उनके लिए ये पाकिस्तान
کا خزانہ اور ملک جو ہے وہ کسی کھیل تماشے سے کم نہیں، کہ پاکستان کی ساکھ چیک کرنے کے لیے انہوں نے دنیا بھر میں سب سے زیادہ منافع جو ہے وہ بانڈز پر دے دیا بقول ان کے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ 3 لوگ جنہوں نے پاکستان سے یہ بانڈز باہر بھیج کر یہ ڈالرز باہر بھیج کر یہ بانڈز خریدے تھے، اصل میں ان کو منافع پہنچانا مقصود تھا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو بانڈز ہیں یہ 10 سال بعد اب میچور ہو گئے ہیں، اور یہ 3-4 دن پہلے سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان نے وہ $1 ارب کا جو ہے وہ انتظام کر لیا ہے ان بانڈز کو میچور کرنے کے لیے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ وہ $50 کروڑ جو ہے وہ اب پاکستان، اس وقت ضرورت بھی نہیں تھی، تو $1 ارب اب پاکستان نے جو ہے وہ کل واپس کر دیے ہیں، اور وہ بانڈز جو ہیں وہ میچور ہو گئے ہیں۔ تو اس پر میں یہ بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ چند جو ہے وہ بینک اس میں شامل تھے، وہ چند بینکوں کے ذریعے جو بانڈز تھے وہ باہر بھیجے گئے تھے، اور اتنا بڑا پرافٹ جو ہے وہ ان لوگوں کو دیا گیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ پاکستان کی ساکھ چیک کرنے کے لیے دنیا بھر میں سب سے مہنگا ترین جو قرضہ ہے اس وقت اسحاق ڈار نے لیا تھا، اور اب پاکستان نے اس کے عوض جو ہے وہ $1 ارب واپس کیا ہے۔ یہ ہے پاکستانی جو ہماری اشرافیہ ہے اس کا حال، کہ بقول ان کے ساکھ چیک کرنے کے لیے ہی انہوں نے $50 کروڑ پر $50 کروڑ ہی جو ہے وہ منافع دے دیا۔ بہت شکریہ۔